Hello everyone, I really hope you are doing great. Today we will continuing our lecture from section number 178 BNSS. Section number 178 BNSS talks about power to hold investigation और preliminary inquiry. तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होल्ड करने की बात पावर के बारे में बात किया जा रहा है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करने के पावर के बारे में बात किया जा रहा है. सो द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 के अंदर अगर उनके पास कोई रिपोर्ट आई है विद डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, वो कहेंगे इन्वेस्टिगेट करिए, और इफ ही थिंक्स इट एट वंस, और अगर उन्हें सही लगता है तो एडवांस प्रोसीड करेंगे या डेप्यूट करेंगे किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें वहां जाकर के, मतलब देखें कि वाकई में कोई केस है नहीं है. ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट देख सकते हैं और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द साइट. और अगर मान लीजिए कोई केस नहीं बन रहा तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए. नाउ सेक्शन नंबर 179, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन नंबर 179, 180 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन नंबर 179 टॉक्स अबाउट पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस. पुलिस ऑफिसर की पावर है. अभी तक तो हम क्या जानते हैं कि सिर्फ कोर्ट के पास पावर है समन्स भेज करके किसी पर्सन को बुलाने की, लेकिन नहीं, पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो विटनेस का अटेंडेंस जो है वो कर सकते हैं, बुला सकते हैं. कैसे? Subsection 1 says any police officer making an investigation under this chapter, अगर इस चैप्टर के अंदर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं by order in writing, एक ऑर्डर निकालेंगे वो राइटिंग में, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station. उसके मतलब उनके खुद के पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में रहता है या कोई पास के स्टेशन के लिमिट्स में रहता है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज अपीयर्स टू बी एक्विंटेंट विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. लग रहा है कि ये बंदा जो है परिचित है, भली बात परिचित है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से. एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड, और उस पर्सन को जो है अटेंड करवाना जरूरी है, मतलब कि आना जरूरी है. प्रोवाइड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में पूछा जाता है आपसे कि एज वगैरह क्योंकि इसमें फैक्टर दे रखा है. इसमें यहाँ पर बेसिकली ये बताया है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, आप डायरेक्टली इनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते. तो कोई भी मेल पर्सन जिसकी उम्र 15 साल से कम है या फिर 60 साल से ज्यादा है, इनको नहीं बुला सकते. कोई महिला है उनको नहीं बुला सकते. कोई फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी नहीं बुलाया जा सकता. ये 3 लोग हैं जिनको नहीं बुलाया जा सकता है, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और पर्सन विद एक्यूट इलनेस. कोई इलनेस वगैरह है शैल बी रिक्वायर्ड, नो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर दैन द प्लेस इन विच द सच पर्सन रिसाइड्स. जहां पर वो रह रहे हैं उनके रेजिडेंस पे होगा ये काम. ये जो आपको अगर करना है विटनेस, अगर ये लोग हैं इनमें से कोई है तो इनके रेजिडेंस पे आप जा करके उनसे पूछताछ कर सकते हैं. ठीक है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड एट द पुलिस स्टेशन, अगर इनमें से कोई व्यक्ति चाह रहा है कि वो पुलिस स्टेशन अटेंड करे तो सच पर्सन में भी परमिटेड. अब वो खुद चाह रहा है तो उसको परमिट कर दिया जाएगा कि आप आ सकते हो. सबसेक्शन 2 सेज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर पेमेंट करेंगे रीजनेबल एक्सपेंसेस का ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन 1 में जिसको भी बुलाया जा रहा है. अगर पुलिस स्टेशन पे बुलाया जा रहा है तो जो भी कुछ एक्सपेंसेस उस स्थान के लग रहे हैं वो एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे. हाँ, अगर उनके रेजिडेंस में खुद पुलिस जा रही है तो फिर तो कोई पैसा देने की बात नहीं होती है, नहीं बनती. ठीक है. देन सेक्शन नंबर 180, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. सबसेक्शन 1 सेज, अब यहाँ पर विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है पुलिस के द्वारा. सो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज सच स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑर्डर. रिक्वेजिशन का मतलब उनके रिक्वेस्ट पे काम कर रहा है. ओरली एग्जामिन किया जा सकता है उन्हें. एग्जामिन ओरली एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो कि परिचित है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से. Subsection 2, such person shall be bound to truly answer all the questions. वो बाउंड होगा सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ट्रूली आंसर करने के लिए, सही से ही बताने के लिए, रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर. जो भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं. हाँ, लेकिन अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसकी टेंडेंसी, उन क्वेश्चंस की टेंडेंसी ऐसी है कि अगर उसने कुछ जवाब दिया तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा, जो ये विटनेस के ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा, कोई पेनल्टी हो जाएगी या कोई फोरफीचर हो जाएगा, तो फिर उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है. वरना वो हर एक चीज में बाउंड है, हर एक क्वेश्चन में बाउंड है सही जवाब देने के लिए. सबसेक्शन 3 सेज द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट. किसी भी राइटिंग पुलिस ऑफिसर जो है
किसी भी जो, क्योंकि हम कह रहे हैं ना ओरली वो एग्जामिन कर रहा है, तो किसी भी ओरल एग्जामिनेशन को वो राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है, किसी भी स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है, मेड टू हिम in the course of an examination under this section, and if he does so, और अगर वो ऐसा कर रहा है, राइटिंग में रिड्यूस कर रहा है, तो he shall make a separate and true record of the statement, तो एक सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा स्टेटमेंट का ऑफ ईच सच पर्सन whose statement he records, ठीक, प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है। और अगर मान लो कोई ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन है इन सेक्शंस के अंदर, तो इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड shall be recorded by a women police officer or a women officer, वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर ही ऐसा करेंगे। देन सेक्शन नंबर 181 स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। सो सब 181 में सब सेक्शन 1 कह रहा है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग, बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, साइन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, और किसी पर्पस के लिए भी वो यूज नहीं किया जा सकता है। Save as hereinafter provided an inquiry or trial in respect of any offence and an investigation at the time when such statement was made। हाँ, किसी कोई ट्रायल इंक्वायरी वगैरह हो रही तो उसमें भले यूज कर लो, किसी और पर्पस के लिए आप उसको उस पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं कर सकते अगर आपने उसको राइटिंग में रिड्यूस करवाया है तो। प्रोवाइड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन, अगर किसी विटनेस को बुलाया गया है प्रोसिक्यूशन के लिए, इन सच इंक्वायरी और ट्रायल हु स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, जिसका स्टेटमेंट राइटिंग में रिड्यूस किया गया था, एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट अगर वो ड्यूली प्रूव्ड हो जाता है, मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, अगर वो पार्ट ड्यूली प्रूव्ड हो गया तभी जो है अक्यूज के द्वारा यूज किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से, बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस, उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 148 ऑफ बीएसए, कॉन्ट्रडिक्शन का मामला वहां पर दे रखा है। एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, और जब उस स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट यूज किया गया है, एनी पार्ट देयर ऑफ में ऑल्सो भी यूज इन द री एग्जामिनेशन, तो फिर री एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं उस विटनेस के, ठीक है, बट फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन सिर्फ उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने जो कुछ भी बोला सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है। Subsection 2 says nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause A of section 26 of BSA or to the provision or to affect the provisions of proviso to subsection 2 of section 23 of that अधिनियम, मतलब कि BSA को किसी भी तरीके से affect नहीं करता, ठीक है। Explanation में an omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to कॉन्ट्रडिक्शन इफ द सेम अपेयर्स टू बी सिग्निफिकेंट, कह रहा है। एंड अगर आपने मान लीजिए कोई भी फैक्ट या सर्कमस्टांसेस नहीं बताया, ओमिशन करने का क्या मतलब है, ओमिशन करने का मतलब हमें पता है, ओमिशन करने का मतलब है कि कुछ भी आपको करना चाहिए था बट आपने ऐसा नहीं किया है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है, नहीं बताया है, तो कोई फैक्ट या सर्कमस्टांस नहीं बताया है रेफर टू इन सबसेक्शन 1, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का एक मामला बन सकता है कि आपको फिर कॉन्ट्रडिक्ट किया जाएगा इफ द सेम अपेयर्स टू बी सिग्निफिकेंट, अगर वो मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब अगर वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड अदरवाइज रेलेवेंट, और अगर रेलेवेंट है हैविंग रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट इन विच सच ओमिशन अकर्स, and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact। और वाकई में अगर पता चल गया कि ये ओमिशन किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रडिक्शन का सवाल बन रहा है तो फिर ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो सकता है। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फैक्ट एंड सर्कमस्टांस उस समय स्टेटमेंट जब आपने दिया था आपको तब बताना चाहिए था, और अगर आपने नहीं बताया है तो ऐसे में आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन बस इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 182 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई इंड्यूसमेंट ऑफर नहीं करी जाएगी। सबसेक्शन 1 सेज नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 22 ऑफ बीएसए। सेक्शन 22 में भी बीएसए में भी यही बात कही गई है कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा पर्सन जो कि कोई अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, कोई इंड्यूसमेंट वगैरह ऑफर नहीं करेगा, कि कोई प्रॉमिस नहीं करेगा, कोई डरा धमका करके किसी से कोई स्टेटमेंट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज but no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in course of any investigation under this chapter any statement which he may dispose or to make of his own free will। भाई अगर वो खुद से करना चाहता है, खुद से कुछ बताना चाह रहा है, तो फिर ऐसे में आप उसको रोक भी नहीं सकते, आप उसको प्रिवेंट भी नहीं करोगे, है ना। अगर वो खुद से बता रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट या कोई प्रॉमिस आप उसको ऑफर नहीं कर सकते हो, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।